जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक ही लक्ष्य कॉम्पिटिशन एकेडमी परिवार में। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे अग्निवीरों, जैसा कि आपका एग्ज़ाम होना है तो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आज फिर मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। और न केवल ये अग्निवीरों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बाकी जो भी एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिशन में होते हैं, चाहे वो आपका एसएससी हो, बैंकिंग हो, है ना, अदर एग्ज़ाम्स, या एसएससी सीजीएल जो आपका जीडी हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के हिसाब से आपका ये जो है आपको एग्ज़ाम के लिए उपयोगी टॉपिक मैं आपको लेकर आया हूँ। देखिएगा, आज का टॉपिक है हमारा प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। आपको दिख पा रहा होगा। देखिएगा बच्चों, हो सकता है कि आपके मोबाइल में जो क्वालिटी उससे कम हो, इसीलिए उसको पढ़ा लीजिएगा आप, ताकि इसको देखने में आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। पिछली बार वीडियो में मैंने देखा था, कुछ बच्चों ने शिकायत की थी कि सर जो है प्रॉपर वीडियो देख नहीं पा रहा। तो कभी कभी हो सकता है कि मेरी पीडीएफ भी जो है वो सही ना हो, इसलिए मैं दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन मोबाइल की क्वालिटी से भी इससे फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना बच्चों, तो एक बार पढ़ा लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा, है ना, चलेगा। और आप वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपसे जो डिस्कस करूँगा, चर्चा करूँगा, ठीक है ना, उसी में आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब मैं आप सुनिएगा, देखिएगा, सुनिएगा, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे भी अच्छे तरीके से तो आपको निश्चित रूप से याद होगा। देखिएगा, पहला हमारा टॉपिक है इसमें प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। तो प्यारे बच्चों, अमेरिका जो है यूएसए, आप देख सकते हैं यूएसए का राष्ट्रीय खेल वो बेसबॉल है। क्लियर ना। तो बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? अमेरिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका, बेसबॉल अमेरिका, यूएसए। क्लियर ना आपका, चलेगा। स्पेन का क्या है? सांड युद्ध। सांड जो होते हैं उनका युद्ध कराया जाता है, मतलब एक ना ऐसा खेल है कहाँ पे? स्पेन का। कनाडा की हम बात करें, कनाडा का आइस हॉकी। हालांकि वर्तमान में कनाडा जो है आपका, उसने क्रिकेट को राष्ट्रीय खेल घोषित कर दिया है। ठीक है ना। आगे बात करें भारत की, तो भारत का आप सब जानते हैं हॉकी है ना भाई, भारत का हॉकी है। भारत के अलावा यदि हम बात करें, ठीक है ना, तो जो अन्य देशों में आपका आता है, ठीक है ना, तो अन्य देशों में वैसे विशेष कोई, भारत ही मेन हॉकी को ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है ना। आगे हम बात करें रूस की, तो जो रूस है उसका राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और शतरंज। ठीक है ना। स्कॉटलैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो आपका रग्बी फुटबॉल। आप सब जानते हैं रग्बी फुटबॉल जो है आपका, उसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। जापान का है जूडो। ऑस्ट्रेलिया का है क्रिकेट। पाकिस्तान का है हॉकी। मलेशिया का है बैडमिंटन। और चीन का है टेबल टेनिस। और इंडोनेशिया का है बैडमिंटन। भूटान का है तीरंदाजी। ब्राज़ील का है फुटबॉल और फ्रांस का है फुटबॉल। प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान, ये दो देश आपको पता, पहले एक ही था, पाकिस्तान का नाम सिंध था। तो इन दोनों का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका? हॉकी है ना। तो भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या होगा आपका? हॉकी होगा। अब आइए फुटबॉल की बात कर ले तो फुटबॉल में हम बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप जानते हो ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील के प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले हैं, है ना। तो ब्राज़ील का फुटबॉल है, और क्या, फ्रांस का फुटबॉल है। ठीक है ना, ब्राज़ील का, फ्रांस का फुटबॉल है, और रूस का जो है आपका रग्बी फुटबॉल है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। अमेरिका में क्या है? बेसबॉल। तो अमेरिका के लोग मान के चलिए बहस बहुत करते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका? बेसबॉल आ जाएगा। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, हॉकी हो गया, तो आइस हॉकी किसका था? कनाडा का था पहले ना। ठीक। जापान का जूडो, तो जापान जो है आपका, वहाँ पर क्या बताएं, जूडो खेल खेला जाता है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में आप सब जानते हैं क्रिकेट है, तो क्रिकेट कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में है। और आपका कहाँ पर आए क्रिकेट? इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया के अलावा यदि हम बात करें तो इंग्लैंड में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया है, और जो इंग्लैंड है, ठीक है ना, इसका खेल भी कौन सा है आपका? क्रिकेट है। आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। हॉकी पाकिस्तान का है, मलेशिया का बैडमिंटन है। ठीक है ना। अब चाइना की बात करें, चाइना में टेबल टेनिस। देखो, चाइना से मान के चलिए टेबल टेनिस ज़्यादा बनकर आते हैं ना, ये आपको ध्यान रखना। तो याद हो गया? तो बताइए, एक बार रिवाइज करिएगा। तो बेसबॉल कहाँ का है? तो आपको पहले वीडियो से मतलब यह उसको देखिएगा, नहीं सोचिएगा। बेसबॉल कहाँ का? अमेरिका के। अमेरिका के लोग क्या करते हैं? बहस करते हैं। स्पेन में क्या है? तो स्पेन के लोग जो है सांड को लड़ाते हैं। कनाडा में क्या है? तो आइस हॉकी, बर्फ़ वाला हॉकी। हालांकि वो नहीं है, अब कौन है? क्रिकेट है। अच्छा, भारत और पाकिस्तान का क्या है? हॉकी है। और कनाडा में भी क्या बताया? आइस हॉकी है ना। रूस में क्या है? फुटबॉल। रूस के अलावा ब्राज़ील में भी क्या है बताया प्यारे बच्चों? फुटबॉल है। ब्राज़ील के अलावा यदि हम बात करें तो फ्रांस में भी कैसा है? फुटबॉल है। ठीक है ना। मलेशिया में कौन सा? बैडमिंटन है। क्लियर ना। अब देखिए, अगला टॉपिक आपसे पूछा जाता है विभिन्न खेलों के खेल परिसर। मतलब आखिर जो गेम्स होता है, उस गेम्स में जो परिसर होता है उसे क्या बोलते? देखिएगा, डायमंड जो बेसबॉल होता है, बेसबॉल का जो ग्राउंड होता है जहाँ खेला जाता है, परिसर होता है, उसे बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। जो गोल्फ होता है ना, जो घोड़े के ऊपर होता है आपका, ठीक है ना, गोल्फ जो होता है उसका जो होता है वो होता है कोर्स। कौन सा था? कोर्स। ग्राउंड को कोर्स बोलते हैं। टेबल टेनिस जो होता है बोर्ड के ऊपर खेला जाता है। और जो जूडो कराटे और ताइक्वांडो होते हैं प्यारे बच्चों, उसमें मेट बिछी होती है। क्या होती है? मेट। तो मेट पर खेला जाता है। ठीक है ना। साइकिलिंग की बात करें तो साइकिलिंग का जो मतलब ट्रैक होता है उसे बोलते हैं वेलोड्रम, है ना, ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक, साइकिलिंग का। जो एथलेटिक्स होता है, जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, जैसे कि गोला फेंक होता है, लंबी कूद होती है, ऊंची कूद होती है, दौड़ होती है, उसका जो होता है ट्रैक होता है। क्लियर ना। अच्छा, आगे बात करें निशानेबाजी तीरंदाजी का, इसे रेंज बोलते हैं, क्योंकि एक रेंज में आपको निशाना लगाना होता है। अच्छा, फिर बात करें टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इनमें क्या होता है, कोर्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है स्केटिंग, मुक्केबाजी में रिंग होता है ना, रिंग के अंदर खेलते हैं, मुक्केबाजी स्केटिंग होता है। जो तैराकी होता है उसे पुल बोलते हैं, तैराकी जो तैरने वाले खिलाड़ी होते हैं उन्हें पुल बोलते हैं, मतलब उनके परिसर को, है ना। बाउलिंग जो होता है बाउलिंग जो होता है वो आपका, उसके वो बोलते हैं एली बोलते हैं। घुड़सवारी जो होती है खास करके उसे एरिना बोलते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, पोलो, फुटबॉल और हॉकी, इसके ग्राउंड को बोलते हैं फील्ड, है ना। क्रिकेट और जो रग्बी फुटबॉल होता है उसे पिच बोलते हैं। जो कर्लिंग होता है, आइस हॉकी होता है उसे रिंग बोलते हैं ना। और जो बाउल्स होता है उसके परिसर को बोलते हैं ग्रीन्स बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। तो बड़ी आइएगा, तो देखिए डायमंड किसे बोलेंगे, बेसबॉल को। बोर्ड किसे बोलेंगे, टेबल टेनिस को, है ना। मेट किसे बोलेंगे, जूडो कराटे को और ताइक्वांडो को। वेलोड्रम किसे बोलेंगे, साइकिलिंग को। ट्रैक किसे बोलेंगे, एथलेटिक्स को। रेंज किसे बोलेंगे, निशानेबाजी तीरंदाजी को। कोर्ट किसे बोलेंगे, टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। रिंग किसे बोलेंगे, स्केटिंग में, मुक्केबाजी में। पुल किस में बोलेंगे, तैराकी में। एली किसे बोलेंगे, बाउलिंग को। एरिना किसे बोलेंगे, घुड़सवारी को। फील्ड किस में होता है, पोलो में, फुटबॉल में, हॉकी में। पिच किस में होता है, क्रिकेट में, रग्बी में। रिंग किस में होता है, कर्लिस, हाइस और आइस हॉकी में। ग्रीन किस में होता है, बाउल्स में होता है। अब खेलों के देखिए, खेलों में खिलाड़ी है एक पक्ष में, एक टीम में, ना चलेगा। तो आपको बताया जो बेसबॉल होता है उसमें 9 खिलाड़ी होते हैं प्यारे बच्चों। बेसबॉल, खो खो, ठीक है ना, खो खो जो होता है इनमें कितने खिलाड़ी होते हैं बताए आपके, 9 खिलाड़ी, है ना। तो बेसबॉल और खो खो इनमें खिलाड़ी कितने होते हैं बताएं, 9 होते हैं। अब आपसे पूछा बेसबॉल के परिसर का नाम क्या होता है, तो बेसबॉल के परिसर का नाम प्यारे बच्चों क्या जो है आपका डायमंड है, ये आपको ध्यान रखना है। और बेसबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो अमेरिका का है, आपको ध्यान रखना है ना। चलेगा, खो खो में भी कितने 9 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं। जो पोलो गेम होता है उसमें 4 होते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वाटर पोलो में 7 होते हैं, खो खो में 9 होते हैं, कबड्डी में 7 होते हैं। आपको पता कबड्डी हम गाँव में खेलते तो सांस फूल जाती है, तो खिलाड़ी कितने होंगे आपके, 7 होंगे। हम बात करें नेटबॉल, तो नेटबॉल में बच्चों खिलाड़ी कितने होंगे आपके, नेटबॉल में आपके 7 होते हैं ना। तो देखिएगा, नेटबॉल और आपका कौन सा, कबड्डी, इन दोनों में कितने होते हैं आपके, 7 होते हैं नेटबॉल। वॉलीबॉल में कितने होते हैं, वॉलीबॉल में आपके 9 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। चलेगा, नेटबॉल में 7, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में और खो खो में कितने, 9 हैं। कबड्डी में कितने आपके, 7 है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना। चलिए, खो खो में भी आपके 9 हैं। आगे वॉलीबॉल में कितने, 6। देखो कान में छेद करवाते हैं, तो छेद करवाते हैं मतलब कान में छेद, तो 6 किस्म होते हैं वॉलीबॉल में, कान में बाली पहनते हैं, तो वॉलीबॉल में कितने हैं, ये आपके 6 आएंगे। टेनिस, टेबल टेनिस में कितने होते हैं, 1 या 2, है ना। बास्केटबॉल में आज अब देखो 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट आता है ना, तो खिलाड़ी कितने हो गए हमारे, 5 हो गए। जिम्नास्टिक, आस्टिक, इसमें 8 होते हैं। जिम्नास्टिक की खिलाड़ी हमारे यहाँ पर जो है वो कौन है, तो दीपा कर्माकर, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर ना प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, है ना। एक तो राष्ट्रीय खेल और उनके देश का नाम, एक आपका खेल परिसर, और एक क्या बताया आपका खेलों और में एक खिलाड़ियों में, मतलब एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, हमने शॉर्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया, 7-8-9 मिनट का वीडियो है। बिल्कुल आप ध्यान से उसको देखिएगा, सुनिएगा, आपको अच्छे से याद हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अगले टॉपिक पे अगला वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे। और अभी एग्ज़ाम टाइम पे ध्यान रखिएगा, आपको केवल वही चीज़ें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल मैं आपको क्लास में भी वही चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हमारा बैच जो है सुबह 11 बजे से लेकर तो 3 बजे लगेगा, ठीक है ना। क्लर्क जो वाले बच्चे हैं जिनका क्लर्क का एग्ज़ाम है, उनके लिए इंग्लिश अलग से पढ़ाई जाएगी। टेक्निकल वाले बच्चों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री विशेष रूप से अलग से पढ़ाया जाएगा। क्लियर ना, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना। चलिए, तो आज हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती। बिल्कुल आप आते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा, ठीक। थैंक यू सो मच।